नमस्ते दोस्तों, हमारा सत्य संवाद मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा सत्य संवाद के मंच पे ये पहला पॉडकास्ट है और पहला पॉडकास्ट के तौर पर गुजरात भर से ओशो सन्यासी में से प्रमुख ओशो सन्यासी में से प्रबुद्ध सन्यासी श्री आत्मा प्रबोध जी हमारे आज के मेहमान हैं, अतिथि हैं। स्वामी जी ओशो को पूरी तरह जीवन में उतारा है, पचाया है और लगातार ओशो के विचार के लेके शिविरें और कैंप करते रहते हैं और लोगों को ध्यान, प्रेम और आत्मा के यात्रा पर चलते रहते हैं। तो आज हम स्वामी जी से ओशो के विचार, ओशो के दर्शन, ओशो के ध्यान, ओशो के संन्यास आदि में बातें करेंगे। स्वामी जी, हमारे मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदी स्वामी, आपकी चैनल्स व्यूअर्स के वो मेरा प्रणाम, सभी सब्सक्राइबर को मेरा प्रणाम, सभी ओशो जगत के ओशो प्रेमियों और ओशो सन्यासियों को मेरा नमन वंदन। स्वामी जी, आपने जो ये चैनल बनाया है और कुछ ओशो के कार्य में, कुछ ओशो के संदेश को जो आप फैला रहे हैं वो बहुत आभार्य है। और आपने जो जो ओशो के बारे में कुछ काव्य भी आपने रचे हैं, कभी आप शिविर में भी उसका पाठन करते थे। अच्छा लगा, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, सबसे पहले बताइए कि संन्यास का सही अर्थ क्या है और संन्यास के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? बहुत सुंदर सवाल है स्वामी जी। ओशो ने अगर जगत को कोई जो सबसे बड़ी गिफ्ट दी है तो ओशो का नव संन्यास है। ओशो का नव संन्यास पूरे विश्व की एक बड़ी उपहार के तौर में ओशो ने दिया है। ट्रेडिशनल संन्यास है वो जीवन विरोधी था, जीवन का निषेध था। और ओशो का जो नव संन्यास है, ओशो ने जीवन को प्रेम, ध्यान, मस्ती से जीने का संदेश दिया है। ओशो के नव संन्यास में एक ही चीज है कि आप ध्यान करो और प्रेम करो। ध्यान अपने अंदर के लिए और प्रेम बाहरी दुनिया के लिए। ध्यान और प्रेम से आपके जीवन की नैया चले। मेरे जीवन में संन्यास करीबन आज से 35 साल पहले घटा। मैंने स्वामी आनंद स्वभाव जी से संन्यास दीक्षा ली। उस वक्त जीवन की जो मेरी खोज थी अध्यात्म की, वो खोज में मेरी प्यास इतनी तीव्र थी कि मैं इधर उधर कहीं बहुत जगह में इधर उधर में भटका। बहुत सारे अध्यात्म के मार्ग पर मैं चला, कोशिश की, मगर जब मैं ओशो के संन्यास में दीक्षित हुआ और ओशो की ध्यान विधियों में जब मैं उनके स्वभाव स्वामी के शिविर में गया तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है, बहुत वैज्ञानिक ध्यान विधियां दी है, और वो ध्यान विधियां करने से जीवन में सहज आनंद और सुख फलित होता है। रही बात संन्यास से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, पहले जीवन अंधाधुंध चल रहा था और अब ओशो का जो नव संन्यास जो है वो जीवन जीने की कला है, मरने की कला है। जीवन को आनंद और उत्सव से जीना है, जीवन को प्रेम से जीना है और स्वीकार भाव से जीना है। मेरे जीवन में अब कोई बोझ नहीं रहा, मैं मस्त जीवन जी रहा हूं
और ओशो की कृपा से मैं अभी जो ओशो के संदेश को फैलाने का कार्य कर रहा हूँ उसमें भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और नव संन्यास जो ओशो का है उसमें कोई अनुशासन नहीं है। ओशो ने एक ही अनुशासन दिया है, और 1 घंटा ध्यान करो। सुबह शाम जब भी टाइम मिले 1 घंटा ध्यान करो। 23 घंटा आप संसार को दे दो और 1 घंटा अपने के लिए रखो। तो यही संदेश है नव संन्यास ओशो का। बहुत सरल और सीधा है। और ओशो ने ये भी चेतावनी दी है कि आगे वाले समय में संन्यास को अगर बचाना है तो ओशो का जो ये नया फॉर्मेट है संन्यास का वही चलेगा। सन्यासी स्वतंत्र होना चाहिए, सन्यासी स्वनिर्भर होना चाहिए, सन्यासी जीवन में रहे, दुकान में रहे, नौकरी में रहे, व्यवसाय में रहे, जहां भी रहे वो ध्यान से जिए, ध्यान से नौकरी करे, व्यवसायिक जो जिम्मेवारियां है पूरी करे, फैमिली की जो जिम्मेवारियां है वो पूरी करे और अपना जीवन मस्ती से जिए। स्वामी जी, आपने ध्यान और ओशो ने जो ध्यान विद्या दी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बात की, लेकिन साधारण व्यक्ति ये कैसे शुरुआत करे? स्वामी जी, साधारण व्यक्ति होता है नहीं। साधारण व्यक्ति को शुरू करने के लिए ओशो के जो बुक्स है, ओशो के कैंप चल रहे होते हैं जगह जगह पे। आजकल तो सोशल मीडिया पे ओशो के बहुत सारे कैंप की एडवर्टाइजमेंट भी आती है। अगर प्यास है तो पानी मिल जाता है, अगर प्यास ही नहीं है तो पानी नहीं मिल सकता। तो साधारण मनुष्य को अगर ओशो के निर्देश में जो ध्यान विधियां है वो करना है तो बहुत सीधा सारा रास्ता है। ओशो कहते हैं कि आप चुपचाप बैठो, श्वास को गहरी लो, धीरे धीरे श्वास को गहरी लो, बैठो। बैठते बैठते आपको बैठना आएगा। शुरू में तो आपको बैठना सीखना है। फिर ध्यान के लिए अगर आपकी उत्सुकता है तो ओशो की ध्यान शिविरें चलती रहती है पूरे विश्व में। पूरे गुजरात में भी कहीं आश्रमों में चल रही होती है। हम भी ध्यान कैंप करते हैं। 3 दिन के ध्यान कैंप होते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, खाना पीना रहना होता है। और अगर इनको पूरा रस है तो वो ओशो के व्हाट्सएप के ग्रुप भी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। टेलीग्राम पे ओशो का बहुत सारा खजाना मैंने अपलोड किया है। बहुत सारी ओशो की ध्यान विधियां, जितनी भी ध्यान विधियां है सबका मैंने वो एक सिस्टम बना के, सिस्टमेटिक इंडेक्स बनाकर अपलोड किया है। सामान्य मनुष्य आ सकता है। ओशो के पास आने में सिंपली एक ही चीज है कि आपको जो सांप्रदायिक जो विशेषण है वो हटाना है। ओशो का सन्यासी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, वो धार्मिक है। ओशो ने धार्मिकता सिखाई है। तो कोई भी मनुष्य ओशो के कैंप में आ सकता है। स्त्री पुरुष बच्चे सब भी आ सकते हैं, जिनको भी आना है वो आ सकते हैं। बहुत सरल बात है। सदगुरु ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है और बहुत ही सटीक है, वैज्ञानिक है। और वो ध्यान विधियां में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओशो ने जो टेक्निक बनाई है वो इतनी सुंदर, इतनी वैज्ञानिक, और ओशो ने उसमें सभी पहलुओं को सम्मिलित कर लिए है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक जो भी है वो सब पहलुओं को ओशो ने सम्मिलित कर लिया है। तो साधारण मनुष्य जो भी त्रस्त है जीवन से, जो परेशानियों में जी रहा है, चिंताओं में जी रहा है, जो कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन, महत्वाकांक्षा की जो होड़ चल रही है, आपाधापी चल रही है, ऐसी परिस्थितियों में ध्यान ही एक मार्ग है जो आपको शांति दे, आपको जीवन जीने की कला दे, आपको आपके प्रश्नों को कैसे समाधान करना है उसकी वो फॉर्मूला दे। स्वामी जी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए समय नहीं है, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत कठिन सवाल नहीं है ये सवाल में स्वामी जी। एक तो देखो कि हमको व्यर्थ की बातों के लिए बहुत टाइम है, फालतू हम मोबाइल में सर्फिंग करते रहते वो टाइम रहता है, टीवी देखने का टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, फालतू गपशप लगाने का टाइम है, घूमने का वो गपबाजी करने का टाइम है, और ध्यान में जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। वो बड़ी वाहियात बात है, ये टालने का एक बहाना है, करना नहीं है। ध्यान करना है तो समय तो मिलता है, बहुत सारा समय। अगर आप ध्यान ही करना चाहते हैं तो आपकी रात की निंद्रा भी ध्यान में हो सकती है। ओशो ने बहुत सारी विधियां दी है कि आप सोते वक्त विधि करें और सो जाए, पूरा आपका निंद्रा जो है आपकी वो ध्यान में हो जाएगी। तो ध्यान के लिए तो समय निकालना पड़ेगा, वो आपका संकल्प होना चाहिए कुछ कि मुझे जीवन में कुछ करना है। ऐसे गोबर गणेश की तरह जिएंगे तो कैसे चलेगा? जीवन को कुछ राह देनी होती है, जीवन की दिशा देनी होती है, जीवन को अपने हाथ में लेना होता है। लोग कहते हैं आमतौर पर कि ओशो ने विवाद के लिए जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? ओशो जो कहते हैं वो बड़ा दो टुक सत्य है, और सत्य जो है वो झूठे समाज को पचता नहीं है, इसलिए वो समाज के ठेकेदार कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं कि ये ऐसा है, गलत है, ऐसा है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। ओशो ने जो चीजें कहनी है वो पूरा उसके नग्न सत्य में कही है। तो विवाद तो होंगे, क्योंकि हम आजकल जो हमारा ट्रेडिशन है वो डांक पिछोड़ा करके हम सुनाते हैं, चलते हैं, बहुत सारी चीजें हम दबाते रहते हैं, दमन करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो ओशो खुलकर बोलते हैं तो विवाद तो होंगे, मगर सत्य का कोई विवाद नहीं है। सूर्य सबके लिए है, तो सत्य जो है तो उसके विवाद तो होंगे ही होंगे, और विवाद ना हो तो वो सत्य नहीं है। स्वामी जी, ओशो कहते हैं प्रेम और ध्यान दो पंख है, इनका क्या अर्थ है? ध्यान और प्रेम ऐसे तो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। ध्यान का मतलब ओशो ने जो ध्यान की जो बातें कही है वो निर्विचार चैतन्य, और प्रेम की जो बात है वो सबके साथ एक हो जाना है। ध्यान में शून्य हो जाना है और प्रेम में सबके साथ एक हो जाना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, अहंकार को विगलित कर देना है। तो ध्यान और प्रेम दो पंख है। ओशो कहते हैं कि बाहरी जगत के लिए प्रेम जरूरी है, संबंधों में आपको प्रेम जरूरी है। भीतर के लिए आप ध्यान में जाए, ध्यान से आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, आपकी प्रज्ञा बढ़ेगी, तो आपकी जो विचार की जो आपकी पोजीशन है, जो आप कोई समस्या को समझ से तय कर सकते हैं। और प्रेम है बाहरी जगत के लिए, बाहर संबंधों में प्रेम हो, क्योंकि अभी लोग ऐसे बस पड़े रहते हैं, कुछ न कुछ झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं, कुछ न कुछ उनकी समस्याएं होती रहती है। जो भी है उनको स्वीकार करो और हमारी ओर से प्रेम व्यक्त करो। जो भी है वो ठीक है, उनका जो स्वभाव है वो जाने, हमें प्रेम से ही रहना है, प्रेम से ही उनसे बात करेंगे। तो ओशो ने ये जो गहरी बात ध्यान और प्रेम जो कहा है, ध्यान है वो ज्ञानी का मार्ग है, प्रेम है भक्ति का मार्ग है। तो ओशो ने भक्तमाल पर भी बहुत बोले हैं ओशो
कबीर साहब पर बोले हैं, दादू साहब पर बोले हैं, फरीद, रैदास, जगजीवन, सब भक्ति सीरीज की भी ओशो ने बहुत सारी, नारद, चांडिल्य सब बोले हैं। तो ओशो ने सभी मार्गों की चर्चा की है और सभी मार्गों के लिए सभी लोग यूनिक होते हैं। किसी को ध्यान का मार्ग रुचे, किसी को प्रेम का मार्ग रुचे, जिसको जो मार्ग रुचे वो कर सकता है। ओशो के पास आगे आदमी कभी निराश नहीं होगा। ओशो कुछ जो भी जैसा भी आदमी आएगा उसको उसकी जरूरत के हिसाब से ध्यान मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, जो उनको विधि चाहिए वो मिल जाएगी। प्रेम की बात की स्वामी आपने। आज के युवा काफी उत्सुक है। युवा पीढ़ी के बारे में ओशो की नजर में क्या संदेश है? सदगुरु ओशो ने युवाओं के बारे में तो बहुत सारी बातें की है, क्योंकि युवाओं में एक ऊर्जा होती है, एक विद्रोह की आग होती है। अगर युवा ध्यान के मार्ग पर चले, जो सही मार्ग पकड़ ले, तो जो तथाकथित जो धार्मिक सांप्रदायिकता, जो फैनेटिक जो जुनून पैदा किया है, वो उनसे नहीं बहेगा। अगर ध्यानी है तो वो करुणा, प्रेम, अहिंसा में रहेगा। और युवा के पास शक्ति है तो वो नए मनुष्य का, नए युग का निर्माण कर सकता है। ओशो ने काफी सारे शिविर जो युवाओं के लिए थे, और ओशो का जो सन्यासी है वो कोई बूढ़ा नहीं है, कोई युवा नहीं है, सब मस्त रहते हैं। तो बूढ़ा आदमी भी जवान हो सकता है सोच से, बोध से। तो युवाओं के लिए तो ओशो का इतना आकर्षण क्यों है, इसका कारण यह है कि ओशो ने बिल्कुल वैज्ञानिक, आधुनिक ध्यान की विधियां दी। ओशो संगीत के प्रेमी थे। ओशो ने हर एक ध्यान में संगीत जोड़ा है, हर एक ध्यान में नृत्य जोड़ा है। तो नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ही आकर्षित करता है। और ओशो के पास नव जो युवा वर्ग है, वो बहुत सारे लोग अभी ओशो की देशना में पल रहे हैं। तो कुछ नया तो चाहिए। सभी को, मनुष्य धर्म के बिना नहीं रह सकता। तो मनुष्य की खोज होती है तो उसको इधर उधर भी भटकना पड़ता है। जब भटकने के बाद कोई सही रास्ता मिल जाता है तो ये ओशो का रास्ते पे आने में उनको बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे रास्तों में भटके हुए आदमी आते हैं तो इनको पता चलता है कि क्या क्या है। तो स्वामी जी, ये युवाओं के लिए तो ये ओशो का संदेश है कि आप ध्यान करो, प्रेम करो, मस्ती से जियो। स्वामी जी, ज्यादातर लोगों आध्यात्मिकता को गंभीरता से देखते हैं, लेकिन ओशो प्रेम, नृत्य, संगीत और हास्य से भरे हुए हैं। क्या कहेंगे? सदगुरु ओशो ने जो विजन दिया है, जो देशना दी है, वो जीवन के हर पहलू को ओशो ने स्वीकार किया है। कोई खराब चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है, सब चीजें अच्छी हैं। जैसे आपका रवैया बदलना चाहिए। ओशो ने संगीत, नृत्य, ध्यान, प्रेम, हंसी, ये सब चीजें इनके मार्ग पे सम्मिलित की है। और जो हंसी और जो नृत्य है वो आपकी जीवन के जीने की एक मुस्कान पैदा करता है। आपके जीवन में, आपके जीवन में आनंद पैदा करता है, आपके जीवन में विधायकता आती है। आदमी बहुत कुंठित है, बंधा बंधा रहता है और इतने ट्रेस में रहता है। अगर आप नृत्य कर ले, 10 मिनट आप नृत्य कर लो तो आप हल्के फुल्के हो जाओगे, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा, आपकी चिंताएं गायब हो जाएगी। आप अगर एक आध घंटा बैठे हो साइलेंस में, तो नृत्य करके बैठो तो आपकी जो ऊर्जा है वो पिघलेगी और आपको सहज ध्यान फलित होगा। और ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है उसमें सभी में नृत्य है, इसमें सभी में म्यूजिक है। तो वो सब चीजें ओशो ने सम्मिलित की है। वो ओशो ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से विधियां तैयार की है
और जो लाफ्टर की बात है, तो ओशो तो कहते हैं हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। ध्यान हंसते हंसते करो, मस्ती से करो, प्रेम से करो। ध्यान कोई गंभीर कृत्य नहीं है। हंसते हंसते ध्यान करो, बैठो, आनंद से बैठो। तो ओशो की देशना तो जीवन विधायक है। और ये काफी सारी जो ओशो की बातें हैं, वो ओशो वो एक ही बात पूरे जीवन बोले है, ध्यान प्रेम, ध्यान प्रेम। बस यही ओशो का संदेश। स्वामी जी, आपने संदेश की बात की, लेकिन क्या ओशो का संदेश सिर्फ भारत के लिए था? ओशो का संदेश सत्य का संदेश है। सत्य कोई देश, परंपरा या कोई उसमें सीमित नहीं हो सकता। जैसे सूर्य पूरे विश्व के लिए है, जैसे हवा पूरे विश्व के लिए है, जैसे ये फूल खिल रहे हैं तो उसकी सुगंध पूरे विश्व के लिए है। तो सत्य कैसे अकेले भारत के लिए हो सकता है? सत्य विश्व के लिए है, यूनिवर्सल है। ओशो का जो सत्य है वो यूनिवर्सल है। स्वामी जी, आखिरी सवाल है, अगर हमारे दर्शकों ओशो के मार्ग पर चलना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? और आप जो लगातार शिविर कैंप करते रहते हैं, इसे कैसे ज्वाइन करें? स्वामी जी, ओशो के साथ जुड़ना बहुत सरल है। आपके दर्शकों को मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप में प्यास है, खोज है, तो ओशो की देशना के साथ चलना है तो ध्यान शिविर चलती रहती है। पूरा सोशल मीडिया ओशो से भरा रहता है। ओशो की करीबन 2000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। ओशो टेलीग्राम पे भी इतने चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे इतने चल रहे हैं, और आए दिन ओशो के कैंप भी बहुत चल रहे हैं। हमारा रेगुलर माउंट आबू में कैंप होता रहता है। साल में हम 3 कैंप करते हैं। एक दिवाली कैंप करते हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा का समर कैंप करते हैं, और एक मॉनसून कैंप करते हैं। 3 कैंप हमारे होते हैं। इसमें हम कोई प्रॉफिट के हिसाब से नहीं करते हैं, वो नॉन कॉमर्शियल है। हम इसको जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट जो होता है इसके हिसाब से हम खर्चा कर लेते हैं। होटल में शिविर कराते हैं तो होटल के जो चार्जेस होते हैं वो तो सबको देने पड़ते हैं। तो अगर आपको शिविर में आना है तो शिविर की अनाउंसमेंट रेगुलर चलती रहती है। आप पहले रजिस्ट्रेशन करा के आप आ सकते हो। ओशो की जितनी भी ध्यान विधियाँ है उसका पूरा आपको शिविर में 3 दिन में आपको ओशो ने 5 मेजर ध्यान दिए हैं। जो प्रमुख ध्यान है ओशो के, वो है सक्रिय ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान और विपश्यना ध्यान। और ओशो की 3 ग्रुप थेरापीज है। एक है मिस्टिक रोज, नो माइंड एंड बॉर्न अगेन। ग्रुप थेरापीज के लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है, वो 7-7 दिन का और 21 दिन का होता है। मगर शिविर में आप आओगे तो आपको मेजर जो ओशो की ध्यान विधिया है उससे आपको परिचित कराए जाएंगे, और 3 दिन में आपको लगेगा कि आप ध्यान की विधि थोड़ी आपको सीख जाएंगे, और घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान में थोड़ा सहज चलने लगेंगे। तो सभी दर्शक मित्रों को मैं प्रेम से निवेदन करूंगा कि आप आइए ओशो के ध्यान शिविर में। ओशो का नए मनुष्य का जो विज़न है वो प्रैक्टिकल देखिए। थियरी कितनी भी आपने पढ़ी हो, ओशो की कैसेट सुनी हो, आपने ओशो के प्रवचन पढ़े हो, मगर जब तक आप कैंप में नहीं आओगे, ध्यान से परिचित नहीं होगे, कीर्तन से परिचित नहीं होगे, तब तक आप फूल नहीं पाओगे। और आपके जीवन में जो आनंद और जो उत्साह और जो प्रेम फलित होगा वो आप कैंप में अगर आप आएंगे
तो ही आपके जो ध्यान की जो आपकी रुचि है वो आप पूरी कर सकते हैं। ओशो ने तो इतना सारा दिया है। ओशो की पूरे जगत के लिए जो देन है वो उनकी ध्यान विद्या है। आज तक भगवान बुद्ध के बाद किसी ने ऐसी साइंटिफिक वैज्ञानिक ध्यान विद्या नहीं दी है। तो ओशो ने नवसन्यास दिया, ओशो ने ध्यान विद्या दी, ये सब ओशो का बड़ा हम पर उपकार है। हमारा जो आगामी कैंप है, दिवाली कैंप, वो अक्टूबर 31 से स्टार्ट होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। उसकी जो 3 दिन की जो ध्यान विधियाँ होगी उसमें ओशो की सभी प्रमुख ध्यान विधियाँ सम्मिलित हो जाएगी। और उसके लिए जो चार्जेज वगैरह है वो नॉन एसी रूम के लिए 4500 रुपया है प्रति पर्सन पर पर्सन, और एसी रूम के लिए 2 शेयरिंग में 6000 रुपया है। और हमारा जो अगला शिविर होगा वो होटल RTDC शिखर में होगा, माउंट आबू में। माउंट आबू में शिविर करने का जो हमारा उद्देश्य है ये इतना ही है कि ओशो ने पूरे माउंट को ऊर्जा से चार्ज किया हुआ है। ओशो ने 80 दिन माउंट में कैंप किए हैं। सभी अध्यात्म उपनिषद से लेकर पूरी जितनी भी उपनिषद है ओशो ने माउंट ऊपर दी, प्रवचनमालाएं दी है। और ज़्यादातर जो नवसन्यास के जो लोग जुड़े वो माउंट आबू पर बहुत सारे लोग नवसन्यास में दीक्षित हुए। तो वो माउंट आबू पर्वत जो है वो ओशो का प्रिय स्थल था। स्थल बहुत ऊर्जावान है और हम होटल को भी चार्ज कर रहे हैं। होटल को हम इतना शिविर जैसे हमारा घर आश्रम जैसा लग रहा है होटल। और सभी जो शिविरार्थी आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े प्रेम से भाव से एंजॉय करते हैं 3 दिन के लिए। तो आप पधारे, मेरा आपको सादर प्रेम निमंत्रण है, आइए, वी शैल एंजॉय। हाँ, तो शिविर के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा स्वामी ध्यान आजाद जो ऑर्गेनाइजर है, उनका नंबर है 9726697178। और स्वामी बोधि जग जो उनका नंबर है 9429084669। और स्वामी आत्म प्रबोध जो शिविर संचालक होंगे उनका नंबर है 7990525044। और सभी दर्शकों मैं प्रेम निवेदन करता हूँ, मेरी बातें इतनी ध्यान से और प्रेम से सुनी इसके लिए मैं आप सबका अनुग्रहित हूँ। ओशो की अनुकंपा बरस रही है। स्वामी जी, आपने मुझे आपकी चैनल में बुलाया, मेरी खुशी है, बहुत अनुग्रहित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। स्वामी जी आप आए और हमारे दर्शकों को ओशो के बारे में काफ़ी जानकारी दी, संदेश दिया। अंतर्मन से आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले कोई और अतिथि के साथ, तब तक के लिए रजा चाहता हूँ। शुक्रिया।